ऊंची कक्षाओं में शिक्षक अमूमन दो तरह से पढ़ाते हैं। कुछ शिक्षक पढ़ाते नहीं, लिखाते हैं, इतना कि उंगलियां दुखने लगें। कामचोर छात्रों के लिए भले ही यह गाइड जैसा नोट्स अच्छा लगे, उनके काम की चीज हो, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों के लिए यह समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। प्रायः शिक्षक व्याख्यान शैली का सहारा लेते हैं। इनमें से कुछ सुबक्ता होते हैं। ये आरोह अवरोह का सहारा लेकर बहुत जोशीला व्याख्यान दे देते हैं। मेरे एक शिक्षक थे, बहुत नामी। बचपन से उनका नाम सुन रखा था। सभी उनकी भाषा के मुरीद होते थे। मैं भी उनकी कक्षा में उन्हें सुनने का सपना संजो रहा था। संयोग से कॉलेज और विश्वविद्यालय में उनकी कक्षा में बैठने का अवसर भी मुझे मिल गया। मुझे वे अत्यंत सामान्य लगे। वे लच्छेदार अलंकृत भाषा के प्रयोग से छात्रों को मंत्र मुग्ध कर लेते थे। फिर उनकी छवि का भी हमारे मानस पर पहले से ही असर होता था। मेरे शिक्षक थे डॉक्टर राधाकृष्ण सहाय। वे जब पढ़ाते थे तो कक्षा के छात्रों को शामिल कर लेते। बहस होती थी, तेज बहस होती थी। छात्रों को भी उनसे अपनी अलग राय रखने में कोई संकोच नहीं होता। उनका बहुत गहरा सम्मान था हम छात्रों में। वे विषय को हमें देखना सिखाते थे, हमें सोचने के लिए वे प्रेरित करते थे। आज तक उनसे पढ़े छात्र उन्हें भूल नहीं पाए। शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को देखना और सोचना सिखाए। मुझे टीएनबी कॉलेज के अपने इतिहास शिक्षक प्रोफेसर अयोध्या शाह की याद आ रही है। वे हमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाते थे। उन्होंने इतिहास को देखने और समझने की टेक्निक बताई। आज भी मैं उनसे सीखी हुई तकनीक का प्रयोग करता हूँ। इसके लिए पढ़ाने की पूरी व्यवस्था ही अलग से करने की आवश्यकता है। हमें पढ़ाने पर अधिक गंभीर चिंतन करना होगा।